नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज बात करने जा रहे हैं ऋषि कपूर जी की। ऋषि कपूर जी का जन्म 4 सितंबर 1952 को उनके पारिवारिक घर राज कपूर बंगला, मनटूंगा, दक्षिण बॉम्बे, तत्कालीन भारत के बॉम्बे राज्य में कपूर खानदान के एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार में पेशावर से और मूल रूप से समुद्री से माता पिता राज कपूर और कृष्ण मल्होत्रा के घर हुआ था। उन्होंने देहरादून में कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल, बॉम्बे में कैंपियन स्कूल और अजमेर में मेयो कॉलेज में पढ़ाई की। कपूर परिवार का हिस्सा व महान अभिनेता निर्देशक राज कपूर और कृष्ण राज कपूर नी मल्होत्रा के दूसरे बेटे थे। इसी तरह उनके परिवार में अभिनेताओं की एक सफल लाइन शामिल है, जिसमें भाई रणधीर कपूर और राजीव कपूर भी शामिल हैं। पैतृक दादा पृथ्वीराज कपूर, पैतृक दादा त्रिलोक कपूर, मामा प्रेम राजेंद्र और नरेंद्र नाथ, साथ ही प्रेम चोपड़ा, पैतृक चाचा शशि कपूर और सम्मी कपूर। ऋषि कपूर की दो बहनें दिवंगत रितु नंदा, जो एक बीमा एजेंट थी, और रीमा जैन। अभिनेत्री करिश्मा कपूर और करीना कपूर, अभिनेता अरमान जैन और अदार जैन और निताशा नंदा, और व्यवसायी निखिल नंदा उनके भतीजे और भतीजी हैं। और 3 साल की उम्र के आसपास कपूर की पहली ऑन स्क्रीन उपस्थिति उनके पिता राज कपूर की फिल्म श्री 420, जो 1955 में एक कैमियो थी, जहां वे प्यार हुआ इकरार हुआ है के संगीतमय अनुक्रम में दिखाई देंगे। इसी तरह राज कपूर उस फिल्म का निर्देशन करेंगे जिसने ऋषि कपूर को उनकी पहली भूमिका प्रदान की, 1970 की फिल्म मेरा नाम जोकर, जिसमें अभिनेता मुख्य किरदार राज कपूर द्वारा अभिनीत के युवा संस्करण को चित्रित करेंगे। फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। व्यस्तता में ऋषि कपूर की पहली प्रमुख भूमिका डिम्पल कपाड़िया के साथ 1973 की किशोर रोमांस फिल्म बॉबी में आई, जिसे उनके पिता ने ही निर्देशित किया था। बॉबी भारत में दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। फिल्म के बारे में उन्होंने 2012 के एक साक्षात्कार में कहा था कि एक गलत धारणा थी कि यह फिल्म मुझे एक अभिनेता के रूप में लॉन्च करने के लिए बनाई गई थी। फिल्म वास्तव में मेरा नाम जोकर है के कर्ज का भुगतान करने के लिए बनाई गई थी। पिताजी एक किशोर प्रेम की कहानी बनाना चाहते थे और उनके पास राजेश खन्ना को फिल्म में लेने के लिए पैसे नहीं थे। और बॉबी के बाद उन्होंने उस दशक में कई हल्की फुल्की कॉमेडी में अभिनय किया। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के साथ अमर अकबर एंथनी, जो 1977, और जीनत अमन के साथ हम किसी से कम नहीं 1977। कपूर ने पहली बार अभिनेत्री नीतू सिंह के साथ जहरीला इंसान 1974 में काम किया। दोनों ने कई प्रोजेक्ट्स में स्क्रीन स्पेस साझा किया, जिसमें कभी कभी 1976 और दूसरा आदमी 1976 शामिल है। अंततः 1980 में शादी कर ली। 1980 में कपूर ने टीना मुनीम के साथ सुभाष घई की संगीत में पुनर्जन्म थ्रिलर कर्ज 1980 में अभिनय किया, जो एक बेहद लोकप्रिय साउंड ट्रैक के साथ एक पंथ क्लासिक बन गई। अपने कैरियर की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक मानी जाने वाली भूमिका में कपूर ने 1982 की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा प्रेम रोग में एक आदर्शवादी देवधर की भूमिका निभाई। उनके कैरियर का एक और मुख्य आकर्षण संगीतमय रोमांटिक ड्रामा सागर था, जिसे प्रसिद्ध निर्देशक रमेश सिप्पी ने निर्देशित किया था, जिसमें कपूर ने बॉबी में अपनी शुरुआत करने के 12 साल बाद डिम्पल कपाड़िया के साथ फिर से काम किया। वे कई मल्टी स्टारर फिल्में जैसे नसीब, कातिलों के कातिल, कुली, दोस्ती दुश्मनी, घर घर की कहानी और घराना में दूसरे लीड के रूप में दिखाई दी। राजेंद्र सिंह बेदी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित ड्रामा एक चादर मैली सी में कपूर ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जिसे रीति रिवाजों के कारण अपनी विधवा भाभी से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसका किरदार हेमा मालिनी ने निभाया था। उन्होंने यश चोपड़ा की ब्लॉकबस्टर रोमांटिक म्यूजिकल चांदनी 1989 के साथ दशक का समापन किया, जिसमें उन्होंने श्रीदेवी के प्रेमी रोहित की भूमिका निभाई, जो एक ऐसा है रोमांटिक से अपंग बन जाता है, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए एक और नामांकन दिलाया। 1991 में कपूर ने पाकिस्तानी अभिनेत्री जेबा बख्तियार के साथ हिना में अभिनय किया।
जो एक राष्ट्रीय सीमाओं के पार प्रेम की कहानी थी, जिसकी कल्पना उनके पिता राज कपूर ने की थी और उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने इसका निर्देशन किया था। हिना भारत की ओर से सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए प्रस्तुत की गई थी। कपूर ने 1993 की फिल्म दामिनी में भी प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिसमें मीनाक्षी शेषाद्री और सनी देओल ने सह भूमिका में अभिनय किया था, जिसे एक क्लासिक सामाजिक रूप से उन्मुख फिल्म माना जाता है। 1973 और 2000 के बीच कपूर की अन्य फिल्मों भूमिकाएं मुख्य रूप से रोमांटिक लीड के रूप में शामिल हैं। राजा 1975 और लैला मजनू 1976, सरगम 1979, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। बड़े दिलवाला 1983, तवायफ 1985, और जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए एक और नामांकन दिलाया। और बोल राधा बोल 1992, दीवाना 1992 और कारोबार 2000। कपूर ने आप लौट चले 1999 में एक निर्देशन के रूप में शुरुआत की, जिसमें राजेश खन्ना, अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय ने अभिनय किया। यह उनका एकमात्र निर्देशन उद्यम रहा। कपूर ने 2000 के दशक के मध्य में सफलतापूर्वक चरित्र अभिनय में बदलाव किया एवं कई सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए, जैसे कि हम तुम 2004, फना 2006, नमस्ते लंदन 2007 और लव आजकल 2009। 2007 में वह ब्रिटिश अंग्रेजी भाषा की फिल्में डोंट स्टॉप ड्रीमिंग और सांबर सालसा में दिखाई पड़े, और उन्होंने अग्निपथ, औरंगजेब, कांची में खलनायक जैसी विविध भूमिकाएं निभाई। आने वाले युग की रोमांस फिल्में स्टूडेंट ऑफ द ईयर में एक समलैंगिक डीन और एक्शन थ्रिलर डी डे में वास्तविक जीवन के डकैत दाऊद इब्राहिम वह पहली बार अपने भाई रणधीर कपूर के साथ मल्टी स्टारर कॉमेडी हाउसफुल 2 में दिखाई दिए। उन्होंने 2 दूनी 4 में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, जिसमें उन्होंने एक मध्यम आयु वर्ग के पिता की भूमिका निभाई, जो अपनी कार खरीदने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उनकी पत्नी नीतू सिंह थी। वह अपनी पत्नी नीतू और बेटे रणवीर कपूर के साथ एक्शन कॉमेडी बेशरम 2013 में दिखाई दिए। 2 दशकों के बाद वह लगातार सह कलाकार अमिताभ बच्चन के साथ 102 नॉट आउट 2018 में फिर से पर्दे पर दिखे, जिसमें दोनों एक वृद्ध पिता पुत्र की भूमिका निभाते हैं। 2018 में वह नेटफ्लिक्स ड्रामा राजमा चावल में दिखाई दिए और मुल्क में एक मुस्लिम चित्रण के लिए उन्हें उच्च आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 2019 में कपूर की 2 रिलीज हुई झूठा कहीं का स्मिथ कांग द्वारा निर्देशित एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म और द बॉडी इमरान हाशमी के सह कलाकार जेठू जोसेफ द्वारा लिखित और निर्देशित एक मिस्ट्री थ्रिलर 13 दिसंबर 2019 को रिलीज हुई। द बॉडी कपूर की उनके जीवन काल में रिलीज होने वाली आखिरी फिल्म होगी। 30 अप्रैल 2020 को उनकी मृत्यु के समय हितेश भाटिया की शर्माजी नमकीन, जिसमें जूही चावला भी थी, निर्माणाधीन थी और कपूर की मृत्यु के समय 4 दिन का कार्यक्रम लंबित था। निर्माता हनी त्रेहान ने पुष्टि की कि सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जनवरी 2021 में यह बताया गया कि परेश रावल कपूर की फिल्म के अधूरे हिस्से को पूरा करने जा रहे हैं और इसे 31 मार्च 2022 को अमेजन प्राइम पर रिलीज किया जाएगा। कपूर ने 1980 में पंजाबी खत्री वंश की नई दिल्ली की अभिनेत्री नीतू सिंह से शादी की। दंपति के 2 बच्चे थे, बेटा अभिनेता रणवीर कपूर और एक बेटी रिद्धिमा कपूर। कपूर की आत्मकथा खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड 15 जनवरी 2017 को जारी की गई थी। कपूर ने मीना अय्यर के साथ मिलकर किताबें लिखी थी और शीर्षक हार्पर कॉलिंस के तहत प्रकाशित हुआ था। कपूर विवादास्पद सामाजिक राजनीतिक टिप्पणियां करने के लिए जाने जाते थे। मार्च 2016 में उन्होंने गांधी और नेहरू के नाम पर सड़कें, इमारतें और राष्ट्रीय संपत्तियों के नामकरण को लेकर नेहरू गांधी परिवार की आलोचना की थी। सितंबर 2017 में उन्होंने वंशवादी राजनीति को लेकर राहुल गांधी की आलोचना करते हुए फिर से गांधी परिवार को निशाने पर लिया।
मार्च 2020 में उन्होंने कानूनों में खामियों के कारण निर्भया मामले में दोषी ठहराए गए 4 अपराधियों को फांसी में देरी पर अपनी फिल्म दामिनी के तारीख पे तारीख संवाद के साथ गुस्सा व्यक्त किया और भारतीय न्यायपालिका की आलोचना की। एवं कपूर को 2018 में ल्यूकेमिया का पता चला और वे इलाज के लिए न्यूयॉर्क शहर चले गए। 1 साल तक सफल इलाज के बाद में 26 सितंबर 2019 को भारत वापस आए। हालांकि सांस लेने में तकलीफ के कारण उन्हें 29 अप्रैल 2020 को सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया। 30 अप्रैल 2020 को सुबह 8:45 बजे IST पर ल्यूकेमिया की पुनरावृत्ति से उनका निधन हो गया। कपूर का अंतिम संस्कार चंदनवाड़ी शमशान घाट पर किया गया और उनकी राख को बाणगंगा में विसर्जित किया गया। और यही थी दोस्तों ऋषि कपूर की कहानी। और 1970 में मेरा नाम जोकर है के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। और 1970 में ही बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार मेरा नाम जोकर के लिए विशेष पुरस्कार, 1974 में बॉबी के लिए और 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए और 2009 में सिनेमा में योगदान के लिए रूसी सरकार द्वारा सम्मानित और 2010 में लव आजकल के लिए सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए प्रोड्यूसर गिल्ड फिल्म अवार्ड। और दोस्तों यह थी ऋषि कपूर की कहानी। आशा करता हूँ आपको इनकी जीवनी अच्छी लगी होगी। आप शुरू से आखिर तक सुनेंगे, अपने दोस्तों में साझा करेंगे। फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमारे लिंक को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।